हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ चैप्टर फर्स्ट और नंबर सिस्टम, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें बेसिक नंबर के बारे में बताया, जैसे कि होल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, ये सारे नंबर क्या होते हैं, ये सारे नंबर का बेसिक ये कहाँ से शुरू होते हैं और इसे कैसे लिखते हैं, कहाँ तक खत्म होते हैं, इन सारे चीजों के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में एकदम बेसिक से डिस्कस किया गया है। वैसे इस वीडियो में भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि सारी बातें तो इस वीडियो में और इस वीडियो में इक्वल तो नहीं हो सकती। इसलिए आज और इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे इस 1.1 एक्सरसाइज 1.1 और उसके पहले के दो एग्जाम्पल। और अभी बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। तो इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसके पहले हम लोग नंबर्स के बारे में एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि एक बॉक्स है जिसमें 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी। इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है जिसको हम लोग लिख भी नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते ये कितना बड़ा हो सकता है। आप जो सोचेंगे उससे और बड़ा ही होता जाएगा, क्योंकि ये बॉक्स इस बॉक्स से थोड़ा सा बड़ा है, जिसको हम लोग बोल देंगे होल नंबर का बॉक्स। ये बॉक्स इससे थोड़ा और बड़ा है, जिसमें आ जाएगा इंटीजर्स जिसमें -1 -2 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिटी, ये माइनस का इंफिनिटी, ये प्लस का इंफिनिटी। ये बॉक्स उससे थोड़ा और बड़ा होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे ये बॉक्स जिसमें डेसिमल वाले नंबर्स आ जाएंगे 1.6 से बार, इसको बार बोलते हैं। 6.6602 नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जैसे कि ये खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। ऐसे बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। जैसे कि ये बार वाला एक बार बता देते हैं। जैसे कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर ये बार लगा होता है, इसको ऐसे लगा होता है तो इसको बार कहते हैं, और इसका मतलब होता है कि ये 6 बहुत बार है। जितना बार अभी आप जितना बार लिख सकते हैं ये उतनी बार है, इसलिए इसको कहा दिया जाता है ये इन्फिनिटी। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक बार को लगा दिया जाता है ऐसे, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। और तो इसको डेसिमल्स वाले नंबर्स कह देंगे। उसके बाद ये आ जाएगा रेशनल नंबर का बॉक्स, इससे थोड़ा बड़ा होगा, जिसमें अपॉन में आएगा, चाहे माइनस में अपॉन में आए या प्लस में अपॉन में आए या कुछ कुछ भी नहीं, बस पी अपॉन क्यू के रूप फॉर्म में रहना चाहिए। डॉट डॉट डॉट। और अब बात करते हैं इरेशनल नंबर जिसमें आएगा ये बॉक्स थोड़ा इससे बड़ा है, लग नहीं रहा है, कर दे अब लग रहा है, जिसमें √2 √3 √4 √5 √4 नहीं आएगा, क्योंकि √4 को अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर √4 को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसलिए ये 4 नहीं होगा। 5 हो गया, 7 हो गया, 9 भी नहीं होगा क्योंकि उसका भी 3 हो जाएगा। 11 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 50, ऐसे ही सारे नंबर्स जो आएंगे उनको हम लोग नाम देते जाएंगे। अब बात करते हैं आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे जितना भी दिया गया है स्टेटमेंट, जितना भी क्वेश्चन किया गया है, इसमें बताना है कि क्या ये सही है या गलत। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और हमको इसका जो आंसर देना है वो रीजन के साथ देना है कि क्यों ये सही नहीं है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट की, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे पूछा गया है क्या सभी होल नंबर, सारे, इसको हम लोग इसको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल,
रेशनल, इरेशनल। तो यहाँ पे पूछा गया क्या, एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होंगे? क्या पूरे जितने होल नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे? तो यहाँ पे जैसे एक बार लिख के भी देख लेते हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर, क्या सारे होल नंबर को पहले लिख लेते हैं, 1,2,3 4 डॉट डॉट डॉट, और अब नेचुरल नंबर को लिख लेते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। सॉल्यूशन लिख दें। क्या एवरी रेशनल नंबर, रेशनली एवरी होल नंबर, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स। रीजन हो जाएगा 0, इट इज नॉट, ज्यादा छोटा हो गया क्या, नहीं सही, 0 इट इज अ नॉट नेचुरल नंबर। इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि क्या देखिए, होल नंबर में 0 आता है लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। तो ये वैसे इस तरह भी समझा जाता है, ये बॉक्स बड़ा है, ये बॉक्स छोटा है, तो क्या ये वाला बॉक्स, ये होल नंबर वाला बॉक्स नेचुरल नंबर वाले बॉक्स में आ जाएगा? यहाँ पे वही तो पूछा गया, क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर होगा? तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा नहीं, यानी कि फॉल्स। 0 it is a not a rational, not a नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है क्या एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे बोला गया है क्या एवरी इंटीजर्स, इंटीजर्स जिसमें माइनस के भी नंबर आते हैं, प्लस के भी नंबर आते हैं, और 0 भी आता है, तो क्या एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर? एवरी इंटीजर क्या रेशनल नंबर होता है? रेशनल नंबर, क्या एवरी इंटीजर रेशनल नंबर होगा? ऐसे अगर इस एग्जांपल से देखा जाए तो हाँ, क्योंकि ये नंबर छोटा, ये इसका बॉक्स छोटा है और बड़े वाले बॉक्स में आराम से आ जाएगा, इसका मतलब हाँ ये सही है। लेकिन लेकिन समझ लेते हैं कैसे, इसका रीजन क्या होता है, जैसे कि 0 ले लीजिए, 2 4 5, माइनस के भी ले लीजिए, माइनस के 2, माइनस के 3, ऐसे सारे नंबर होते हैं। एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर, ये सारे तो इंटीजर्स हैं, 3 छूट गया इसमें, 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक ये छूट गया, हम 3 यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे पूछा है क्या एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जैसे ऐसे हैं, तो क्या हम सारे किसी भी रेशनल इंटीजर्स को रेशनल नंबर कह सकते हैं? वैसे हम लोग बचपन से 5 6 8 में हम लोग ये पढ़े हैं कि किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है, सभी नंबर के नीचे 1 होता है, सारे नंबर के नीचे 1 होता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो उसके नीचे 1 होगा। 1 और रेशनल नंबर किसी भी नंबर को हम लोग कैसे कह सकते हैं, जब कोई भी नंबर p अपॉन q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0, क्यों यानी कि डिनोमिनेटर p अपॉन q के फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू डिनोमिनेटर, और p एंड q
इंटीजर्स होने चाहिए, पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इंटीजर सारे इंटीजर हैं, यानी कि हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं, यानी कि ये सारे इंटीजर हो जाएंगे। और रेशनल नंबर का भी मतलब फॉलो करते हैं, रेशनल नंबर का रूल भी फॉलो करते हैं कि 1 अपॉन में इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, और जो ये डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। इसको लिखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं ट्रू। इसको रीच कर देते हैं, लिख दिया। Listen, every 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 integers we can written every integers we can written rational number। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए या लिखते रहिए। अब थर्ड क्वेश्चन में बोला गया क्या, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर यानी कि सारे के सारे रेशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। रेशनल नंबर यहाँ फर्स्ट वाले, इसकी सेकंड वाले क्वेश्चन का ये उल्टा है, अपोजिट है। तो क्या एवरी इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं। वैसे तो दिख रहा है कि इसका बॉक्स बड़ा है, इसका बॉक्स छोटा है और इसका बॉक्स बड़ा है, तो ये तो इसमें आएगा नहीं, इसका मतलब इसका आंसर नहीं होगा। लेकिन समझ लेते हैं कैसे। हाउ एवरी रेशनल नंबर, समझना क्या, एवरी रेशनल नंबर में ये सारे तो आ ही जाएंगे, ये सारे इंटीजर्स भी हैं, बट इसमें ये भी तो ऐड है 3/2, ये भी तो रेशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर, बट ये इंटीजर नहीं है। इसलिए हम क्या सकते हैं, ये होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स। आर नॉट an integer but these are rational number। थोड़ा छोटा हो गया पहले। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड की। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड, जिसमें बोला गया है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमें पता करना है। तो
इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड होता है, तो 3 मेथड होता है, तो आपको कौन सा बताऊँ? जैसे तीनों बता देते हैं, आप लोग देख लीजिए कि आपको कौन सा आसान लग रहा है। फर्स्ट मेथड 1 है, 2 है, इसके बीच का नंबर 1.0, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे ही आप लोग लिखते जाइए। और अगर हम लोग यहाँ से डेसिमल्स हटा दें तो ये हो जाएगा 10.10, जिसका आंसर आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 12.10, इसका आंसर हो जाएगा 30.10। ये एक फर्स्ट मेथड। और सेकेंड मेथड, एक नंबर लीजिए, एक लाइन लीजिए, और क्या बोला गया है? बिटवीन यानी कि बीच की, जो बीच में, एंड और 1 और 2 के, किसके बिटवीन में? 1 और 2 के। तो E इक्वल टू 1 और V इक्वल टू 2। अब हमें फाइंड करना है C क्या है? यानी कि बीच में जब आप निकालेंगे तो C ही तो फाइंड करेंगे। इसलिए इसके लिए हम क्या एक फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे C इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2। तो इसका आएगा आंसर, एक आएगा 1 प्लस 2 अपॉन में 2, इसका आंसर है 3 अपॉन 2। ऐसे ही अब तो इतना पता चल गया कि इसके बीच में 3 अपॉन 2 आएगा, यानी कि C इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। अब हमें इसके बीच में नंबर, अब हमें फिर से एक और नंबर निकालना गया है, क्योंकि 5 नंबर बोला गया ना, 5 नंबर बोला गया। तो अब क्या करेंगे? अब इसके या इसके बीच का नंबर निकालेंगे, इसके या इसके बीच का नंबर निकालेंगे। तो आपको इसको मानना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है B से D है, यहाँ पे D है नहीं, आपको जहां निकालना है वहां मान लेंगे। और यहाँ पे A है, यहाँ पे A है और ये C है, तो इसके बीच का जो फॉर्मूला होगा D फाइंड करने के लिए, A प्लस C अपॉन में 2, यानी 1 प्लस 3 अपॉन 2 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस 3 अपॉन 2। इसके नीचे 1 होता है, ऊपर जाता है तो उल्टा हो जाता है, यानी कि पलट जाता है, तो आ जाएगा 2, 1 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, ये इक्वल जो है ना, इसको एक बराबर में लगाया जाता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो 1 प्लस 3 1 जा 3, 3 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, ये हम लोग मैंने आपको पहले ही बताया। तो 4 1 जा 4, इसको यहाँ से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, फिर जो आंसर आता है यानी कि 4 1 जा 4, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों के पास 4, प्लस इसको डिवाइड करेंगे 1 1 से मल्टीप्लाई 3, 4 3 7 अपॉन में 4। तो इसके बीच में एक नंबर हमें मिल गया D, यानी कि D इज इक्वल टू 7 अपॉन 4। ये भी इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर है। अगर हमें निकालना है, अगर हमें एक और नंबर फाइंड करना है, तो या तो हम इसके बीच का फाइंड करेंगे, या इसके बीच का फाइंड करेंगे, या इसके बीच का फाइंड करेंगे, तो इन दोनों को लेंगे। अगर इन दोनों के बीच में हमें कुछ तो मिलेगा समथिंग, और अगर इन दोनों के बीच का निकालना रहेगा तो हम इन दोनों को A और B मानेंगे और ऐसे ही मान के सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस माना जाता है और सबसे आसान प्रोसेस माना जाता है, जो है थर्ड मेथड। 1 को लिखिए, 2 को लिखिए, और दोनों में अगर यहाँ पे 5 बोला गया तो 6 7 बोला गया रहेगा, तो 8 8 बोला गया रहेगा, तो 9 4 बोला गया रहेगा, तो 5। ऐसे ही यहाँ पे 5 बोला गया है तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करना है, दोनों नंबर्स में, यानी कि दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से डिवाइड करना है। ऐसे क्या आएगा 1 1 जा 1 6 जा 6 अपॉन 6, दोनों को अगर काटेंगे 6 1 जा 6, 6 से अगर 6 को काटेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1, जो हमारा पहले वाला एग्जैक्ट नंबर है। और इसको अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 6 2 जा 12 अपॉन में 6, अगर इसको काटेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 2।
क्योंकि 6 कैसे काटेंगे, 6 और 6 2 जो 12। तो इसके बीच का नंबर लिख लीजिए। इसके बीच में एक किसको बढ़ाते रहना चाहिए, एक किसको बढ़ाते जाना है। 7/6, 7 के बाद 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 11 बोलकर 12 लिखें, और 12 तो पहले से ऑलरेडी ही है, 12 तो ऑलरेडी ही है 12/6। और ये हो गया हमारे इन दोनों के बीच का 5 नंबर जो हमें फाइंड करना था। इसलिए ये सबसे आसान मेथड माना जाता है। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस ऐसे कर लें, ये अच्छा लगे तो ऐसे कर लें, ये लगे तो ऐसे कर लें। लेकिन वैसे आपके आंसर शीट में आंसर अकॉर्डिंग टू मी यही दिया होगा, वैसे मैं देखी तो नहीं हूँ। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की, और एक्सरसाइज 1.1 का। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers? क्या हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम इसे रेशनल नंबर लिख सकते हैं? 0, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या ये एक इंटीजर्स होगा, मतलब P और Q क्या इंटीजर्स होंगे? तो अब इसके आंसर की बात करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले देख चुका है कि 0 अगर 0 सिर्फ Q नॉट इक्वल टू 0 बट P इक्वल टू 0 हो सकता है। Q इक्वल टू नॉट 0 हो सकता है, बट P इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यस, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले ऐसे। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/3। ऊपर 0 ना, P इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट Q इक्वल टू नॉट 0, मतलब Q के बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए it can be written in the, इसको लिख लीजिएगा, form of, can be written in the form of rational number, can be written a rational number. So it is a can be written, written में आर छूट गया है, written in the form of rational number. So 0 is the rational नंबर, या आप लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन तो सेम टू सेम, यानी कि एग्जाम्पल नंबर सेकंड की तरह है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जाम्पल, टू फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। इसका मैं 3 मेथड आप लोगों को बताई हूँ। तो यहाँ पे ये जो मैं बोली हूँ कि सबसे आसान है, इसका आंसर शीट से आपका आंसर मिल रहा होगा, तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और बाकी 2 मेथड अगर आपको सॉल्व करना होगा तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा, वो भी बहुत ही सिंपल है। इसलिए हम देख लेते हैं।
3 और 4 के बीच में, बिटवीन 3 एंड 4, पहले 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 6 रेशनल नंबर में फाइंड कितना रेशनल नंबर करना है, 3। तो 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 7 से डिवाइड एंड 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हमें आंसर मिलेगा, 3 7 जा 21 और 7, और इसका क्या आंसर मिलेगा, 4 7 जा 28 और नीचे 7। अब इन दोनों के बीच में यानी कि बिटवीन हमें 6 निकालना है नंबर। तो ये ऊपर वाले नंबर को एक एक बढ़ाते जाते हैं ऐसे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। हो गया। और ये हो गया इसके बीच का 6 रेशनल नंबर। और ध्यान रखिएगा, अगर आपके मन में डाउट आ रहा हो कि यहाँ पे हम 7 को से ही क्यों मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये मैं आपको बार बार बता दे रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है 6 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, तो हम 7 कर देंगे, यानी कि उसमें एक और ऐड कर देंगे। अगर 7 बोला गया है तो उसमें एक और ऐड कर देंगे, 8 से ऊपर नीचे यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5, अगर वो तीनों रूल, वो जो सेकंड वाला नहीं, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं जो रूल बताई हूँ आपको कि इधर ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, तो वो वाले रूल ऐसे नंबर पे भी फॉलो होते हैं। और लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल होने चाहिए, दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए, यानी 5 है तो इसका भी 5, 6 है तो इसका भी 6। वैसे अगर इक्वल नहीं होगा तो इसका रूल थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्वेश्चन में ऐसे आएंगे तो बता दिया जाएगा आपको। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर फाइंड, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर 3/5, 4/5, ऊपर नीचे कितना नंबर बोला गया, 5, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। अब इन दोनों के बीच का 5 नंबर यहाँ पे वैसे एडजस्ट नहीं होगा, इसलिए नीचे लिखते रहे हम। 80 है, 90/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 24/30 इक्वल, इसको लिखने का नहीं। देखिए इसके बीच का 20, 21, 22, 23 छूट गया, 23/30। कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। तो ये हो गया इन दोनों नंबर के बीच का 5 रेशनल नंबर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं आपको और इसका आंसर देना है, और वो भी रीजन के साथ कि ये अगर ट्रू है तो क्यों, अगर फॉल्स है तो क्यों। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे ये आप लोग लिख लीजिएगा, और अगर नहीं लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करके इसका सारा आंसर ऊपर ही लिखूंगी। आई होप कि आपको इससे दिक्कत ना हो कोई ऊपर लिखने से। और अब बात करते हैं फर्स्ट का आंसर लिखते हैं।
सॉल्व, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? एवरी नेचुरल नंबर। बॉक्स बना के समझाए थे, फिर से समझा देते हैं। इस जो एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन था उसका उल्टा है। वहां पूछा गया था एवरी होल नंबर आर नेचुरल नंबर होता है, तो यहाँ पे पूछा गया एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो इसका आंसर है नेचुरल नंबर का बॉक्स और होल नंबर का बॉक्स। तो होल नंबर का बॉक्स नेचुरल नंबर के बॉक्स से बड़ा होता है, यानी कि नेचुरल नंबर वाला बॉक्स होल नंबर में आ जाएगा, यानी कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिटी और होल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। तो एवरी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट दे दीजिए, क्या बोला गया है? ट्रू। यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, एवरी होल नंबर। अब बात करते हैं कि एवरी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं। क्या एवरी इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? तो एवरी इंटीजर्स का अगर बात किया जाए तो इंटीजर्स किसे कहते हैं हम? इंटीजर्स जिसमें माइनस के भी नंबर आ जाते हैं। और क्या ये होल नंबर होता है? एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। लेकिन मेरे क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो रहा है। ओके फाइन। यहाँ पूछा क्या एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। क्या यहाँ सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। सेकंड, फॉल्स। माइनस के भी नंबर्स होते हैं। आर नॉट होल नंबर। आर नॉट द होल नंबर। और थर्ड क्वेश्चन उसमें क्या बोला गया? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। इसमें बोला गया है, इसमें पूछा गया है एवरी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं हम? रेशनल नंबर किसे कहा जाता है? रेशनल नंबर जिसमें 3/4, एक ही एग्जाम्पल को ले लेते हैं। एवरी रेशनल नंबर समझ लीजिएगा, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर क्या होल नंबर होता है? वैसे ही होल रेशनल नंबर का जो वो बॉक्स होता है वो सबसे बड़ा होता है, और होल नंबर का जो बॉक्स होता है, होल होल नंबर का जो बॉक्स होता है वो तो छोटा होता है, काफी छोटा होता है रेशनल नंबर के बॉक्स से, क्योंकि बीच में डेसिमल्स भी आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस बॉक्स ये बहुत ही छोटा होता है। तो हम ये वाला बॉक्स एवरी रेशनल नंबर, तो ये वाला बॉक्स इस वाले बॉक्स में नहीं आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं फॉल्स। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स।
और इसका स्टेटमेंट जो रीज़न पूछा गया है, ये आप कमेंट में बताएँ। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएँ और ये बताएँ कि आपको इस लेक्चर से आपने कितना सीखा? आपने क्या सीखा? आपको अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, आपको कोई भी नंबर नहीं समझ में आया, होल नंबर, रेशनल नंबर वो को-प्राइम, प्राइम अगर एक भी में कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आप यहाँ आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और इस क्वेश्चन में भी जो डाउट है, अगर आपको इसका भी स्टेटमेंट नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप कमेंट करें, मैं इसका स्टेटमेंट भी ज़रूर दूँगी। बट आप ट्राई तो करें एक बार कि आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं क्लास 9th का मैथ एंड साइंस, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।